Good morning student, have a nice day. Today's our subject is English in standard 5th. कल के वीडियो में हमने लेसन नंबर 4 में क्राइंग की स्टोरी पढ़ी थी. आज हम लेसन नंबर 4 में ही माय एल्डर ब्रदर की स्टोरी पढ़ने वाले हैं. माय एल्डर ब्रदर का मतलब है मेरे बड़े भाई. यहाँ पे भैया व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, तुम क्या कर रहे हो मुन्ना. मुन्ना आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया व्हेन विल यू स्टडी, वेर यू इन द मॉर्निंग, तो आप कब अध्ययन करोगे, तुम कहाँ थे सुबह सुबह में. मुन्ना ने टर्निंग पेल तो पलट कर बोला आई वॉज प्लेइंग. भैया हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर, तो मैं खेल रहा था. भैया कैसे कर सकता हूँ, आप एक किताब के साथ घंटों तक कैसे पढ़ सकते हो. भैया व्हाट्स बिकॉज आई वेंट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपनी नींव चाहता हूँ. शिक्षा बहुत मजबूत है. इफ़ यू बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फैमिली, तो अगर आधार है मजबूत तब इमारत मजबूती से खड़ी हो सकती है. Sometime it take me 2 years to do one year work. कभी कभी मुझे एक बार में 2 साल लग जाते हैं. 1 साल का काम करने में मुझे कभी कभी 2 साल भी लग जाते हैं. मुन्ना भैया You are 5 years old than I am and 3 classes ahead of me. आप मुझसे 5 साल बड़े हो और मैं आप मेरे आगे 3 कक्षाएँ, मतलब कि भैया है जो वो मुन्ना से 5 साल बड़े हैं. आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम. मुझे आश्चर्य है कि तुम क्यों एक ही शब्द 20 बार लिखते हो. One sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters. 20 से के अधिक बार वाक्य और प्रतिलिपि सुंदर अक्षरों में कई बार लिख सकते हो. मतलब कविताओं में सुंदर अक्षरों से एक शब्द 20 बार लिख सकते हो. भैया यू नो स्टडिंग इंग्लिश on child's playing, one has to work very hard in order to learn the subject. आप जानते हैं अंग्रेजी पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है. किसी को सिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. अंग्रेजी सब्जेक्ट सीखने के लिए सभी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है. टू कीप और राइट इंग्लिश प्रॉपरली tremendous effort is required, but the moment you get a change, इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश को बोलना, ठीक से अंग्रेज़ी लिखना ज़बरदस्त प्रयास की आवश्यकता है. लेकिन आपको मौका मिलता है आपको मैदान में दौड़ते हैं तब. You run to the field, play marbles and fly paper kites or sheet hiding with friends or fun. Can't you sit down and study? आप मैदान में दौड़ते हो, खेल पेपर पतंग उड़ाते हो या दूर बैठते हो. मस्ती के लिए दोस्तों के साथ क्या आप बैठ नहीं सकते हैं और अध्ययन ही करते रहना है. मुन्ना
ओ भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? तो भैया, हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, तो क्या आप हमें जाना चाहिए? तो भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ मैच, क्रिकेट और हॉकीज मैच? आई डोंट गो नियर देम। क्या आपने कभी मुझे किसी मेले में जाते देखा है क्रिकेट या हॉकी मैच देखने के लिए? मैं नहीं जाना चाहता उसके पास। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास ऑफ मोर देन 2 ईयर। मैं एक किताब का अध्ययन करना पसंद करता हूँ। मैं नहीं जाना चाहता। मैं 2 अधिक से के लिए एक कक्षा में दोहराते हुए कई वर्षों लग जाते हैं। मतलब कि ये सब देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे एक बुक स्टडी करना है, तो मैं नहीं जाना चाहता। मैं एक क्लास में कई बार ऐसा होता है कि 1 साल का काम मैं 2 साल में कर पाता हूँ। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। लेकिन आप सभी एक ही कक्षा में रह सकते हो, आपका जीवन वही है। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? क्या आप बर्बाद होने की उम्मीद करते हो? आपका समय हर समय खेल रहा है, आप हर समय खेलना चाहते हो। आपका ये साल है, आपको टाइम वेस्ट करना चाहिए नहीं। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड ईयर्ड मनी। आप बस अपने पापा के पैसे कमाई बर्बाद करना चाहते हो। मुन्ना started crying on being scolded and sobbing. Sound वाह 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 हु are hard. डांटते हुए मुन्ना रोने लगता है और साहब वाह 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 हु की आवाज़ें सुनाई देती है। मुन्ना, भैया, आई फील लाइक रनिंग वे एंड गोइंग बैक होम। भैया, मैं विस्मय से बहुत ही धीरे आवाज़ में बोला और भागा कि मैं जा रहा हूँ घर वापस। भैया, नाउ स्टॉप क्राइंग। नो, रोना बंद करो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल। फिर से अच्छी सी एक मुस्कान दे दो। Look, I will make a timetable for you to follow. Get up at down. मैं तुम्हारे पीछे चलते हुए आ रहा हूँ क्योंकि एक समय सारणी बनाऊँगा। और वो दोनों घर पे जाते हैं। यहाँ पे हमारा लेसन थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ तक फिनिश करती हूँ। कल हम नया वाला पेज देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।